दो प्राडो गाड़ियां थीं और दो डाले थे। आते साथ ही इसकी गाड़ी के ऊपर आके तो हार्न पे हाथ रख लिया। गार्ड जो है उन्होंने मुंह निकाल के इसको गालियां देना शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उन्होंने डाला रखवाया, गन तान ली और गन तानते साथ ही उसने इसके बोनट पे सीधा फायर मार दिया। इसने बहादुरी का मुजाहरा किया कि ये फिर भी डरा नहीं है। दूसरा फायर वो इसको बिल्कुल सीधा मारने लगा था। पूरी उसकी कोशिश थी कि वो इसको मार दे। 15 की वो लड़का कॉल करता है, पीछा करता है, जाके इनके डाले को रोक लेता है, आगे गाड़ी कर देता है। जो डाला होता है वो बाद में जो है पता लगता है कि वो रेंट का होता है। ये जो गार्ड है इन्होंने भी अपना असला वहां छोड़ा और ये भी फरार हो गए हैं। किसी बंदे की हिम्मत नहीं हुई कि जाके कम से कम उन गार्ड्स को ही रोकता। ना आप जानते हैं ना मैं ये जानता हूँ कि वो शख्स कौन था जिसका ये प्रोटोकॉल था, जिसमें पुलिस एहलकार भी था। पुलिस को इसका मतलब है मालूम तो है ना वो शख्स कौन है। वो जो साहब थे जिनका ये प्रोटोकॉल था वो इस वक्त तक फरार है। सोशल मीडिया का प्रेशर था, बाद में उससे दरख्वास्तें भी लिखवा रहे थे। रात सारी वो थाने में बैठा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। कल फिर से लाहौर के अंदर एक वाकया देखा गया है कि डाला कल्चर और प्राइवेट प्रोटोकॉल कल्चर का जो है उनकी बदमाशियाँ और उनकी जो है चीज़ें जो है वो देखी गई हैं, सामने आई हैं। हमारे साथ लाहौर के बल्कि पाकिस्तान के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कल ये तमाम जो वाकया है इसको बड़ा करीब से देखा। उस लड़के से मुलाकात भी की जिस लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, उसका इंटरव्यू भी किया, उससे तमाम मामलात भी जाने। तो नदीम साहब भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम मामला था क्या, हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तला आपका जो है वो वक्त देने का। ये बेसिकली जो है ये लड़का जो है इसका नाम इमरान है। ये कपड़े का कारोबार करता है और रायविंड पर जो है इसकी शेर शाह कॉलोनी एक जगह वहाँ पे रिहाइश है और उधर ही इसका ये कारोबार है। तो इसका कराची से माल आया हुआ था, कपड़े का कप स्टोर है मुगलपुरा से आगे, वहाँ ये लेने जा रहा था। और अफ्तारी से 1 घंटा पहले तकरीबन 5 सवा 5 बजे की ये बात है कि ये बीजिंग अंडर पास के करीब, जिसको मुगलपुरा की तरफ इसने टर्न लेना था और शालीमार लिंक रोड पे बेसिकली होना था। लेकिन पीछे से तेज़ रफ्तार प्रोटोकॉल वाले जो है वो, जिसमें 2 प्राडो गाड़ियाँ थीं और 2 डाले थे, ये आए हैं। तो आते साथ ही इसकी गाड़ी के ऊपर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जो है जिस तरह टच होता है उस तरह ऊपर आके तो हार्न पे हाथ रख लिया और उधर से गार्ड जो है उन्होंने मुंह निकाल के इसको गालियां वगैरह देना शुरू कर दी। रास्ता दो, हटो, जो है वो क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आगे आ गए हो। तो वहाँ पर जो है ये साइड पे हुआ, इसने लाइन चेंज कर ली है। लेकिन चूँकि वो इसको गालियाँ दे रहे थे, इसने भी जो है वो उनसे उसी ज़ुबान में जो है वो बात करने की कोशिश की है। तो जो पीछे जो 2 डाले थे उस पे जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उन्होंने डाला रखवाया और वो उतर के एक ने गन तान ली और गन तानते साथ ही उसने इसके बोनट पे सीधा फायर मार दिया। जिसकी वजह से जो है वो ये फिर लड़का जो जिस तरह वीडियो में भी आपने देखा होगा कि ये फिर इसकी फिर भी बड़ी हिम्मत है। ये बड़ा जो है इसने बहादुरी का मुजाहरा किया कि ये फिर भी डरा नहीं है। जब इसको पता लग गया था कि यहाँ पे फायरिंग हो गई है और गन तानी हुई है उसने, तो ये फिर भी बाहर निकला है और इसने उसको उस गन वाले को जो है जाके दबोचने की कोशिश की है। उसके दूसरा फायर वो इसको बिल्कुल सीधा मारने लगा था, जो कि वहाँ पर जो इसके साथी गार्ड्स थे उन्होंने वो गन का मुंह ऊपर को कर दिया और अल्लाह ने इसको महफूज रखा, वरना वो पूरी उसकी कोशिश थी कि वो इसको मार दे। उसके बाद ये लड़के की फिर भी जो है वो बहादुरी है कि वो इस पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो फिर भाग के आके उसने इसको गन मारी, इधर ये सारा इसका जो शोल्डर है वो ज़ख्मी हो गया और सर पे मारने की कोशिश की। यानी कि वो इसको मारना चाहता था, उसका पूरा इरादा था। उसको इतना गुस्सा था कि ये मेरे साहब की गाड़ी के आगे इस कमी कमीन की हैसियत क्या है कि ये सामने आ जाए। और ये अवाम ने जो है फ़ौरन सबसे बड़ी आवाज़ तो अवाम की, अवाम ने जब इस मामले को उठाया। उसकी वजह ये भी है कि हमारे मुआशरे में तकरीबन हर शख्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसका विक्टिम बनता है। ये डाले वाले, ये बड़ी गन्ने लेकर, ये सिक्योरिटी गार्ड, अब हर बंदे ने जो है वो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड रख लिए हैं, कंपनियां आ गई हैं। अजीब एक कल्चर जो है यहाँ पर चल पड़ा है और ये इसका मकसद कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ दिखावा है और ताकि जो है वो साहब के करीब कोई ना आ सके। अब इस कंपनी पर भी ये सवालिया निशान उठता है कि उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनके एथिक्स क्या हैं। उन्होंने गन दी हुई है, उस गन का जो असला है वो असला ट्रेंड भी है कि नहीं है।
कहाँ पे ऐसा, क्योंकि वो तो सीधी गन तान के खड़ा हुआ है, उसको ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि असला जो है हमेशा जब भी कोई एक आम शहरी उसके सामने आएगा, जब तक वो गन नहीं तानेगा, जब तक आमना सामना नहीं होगा, तब तक जो है वो गन चला ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तो ये ट्रेनिंग का फुकदान है कि वो शख्स जो है वो सीधा असला तान लेता है। अच्छा, फिर डॉल्फिन फोर्स आती है, 15 की, वो लड़का कॉल करता है, पीछा करता है, जाके इनके डाले को रोक लेता है, आगे गाड़ी कर देता है। उसकी गाड़ी का रेडिएटर उस वक्त तक फट चुका था, गाड़ी जो है वो किसी वक्त भी वो खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो फिर भी जो है वो जितना चली वो उसने उनके आगे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। जब उन्होंने देखा कि अब इससे जो है भागने का, क्योंकि उसके बाद का वाक़या जो वीडियो जिसकी नहीं बनी। ये वीडियो के बाद का वाक़या। तो वो जो है वहाँ पर इनकी वो, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं डाले वाले को कि तुम डाला निकालो इसकी गाड़ी में से, इसकी गाड़ी में मारो और ले जाओ। लेकिन जो डाला होता है वो बाद में जो है पता लगता है कि वो रेंट का होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो बेचारा तो जो ड्राइवर होता है वो तो डर रहा होता है कि ये मैं, ये मेरा मालिक। हाँ, मेरे मालिक ने कहना ये नुकसान के तो तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें किसने कहा था कि गाड़ी के अंदर हिट करो। वो गार्ड जो भी कर रहे थे, तुम सिक्योरिटी गार्ड के जो है वो हुक्म पे चलते हो, तुमने अपनी सेफ्टी देखनी है, गाड़ी की सेफ्टी के लिए तुम्हें ड्राइवर रखा हुआ है। तो उसने जो है वो वहाँ पर कोई नहीं, उसने इसमें आफियत समझी, उसने डाला छोड़ा, वहाँ से चाबी निकाली, उसने दौड़ लगा दी वहाँ पे। वो दौड़ हो गया, जब वो दौड़ा है तो उसके बाद जो है वो ये जो गार्ड है इन्होंने भी अपना असला वहाँ छोड़ा और ये भी फरार हो गए हैं। आप लड़के की दहशत देखें कि जब ब्रेवरी उसने दिखाई, और वहाँ पर जितने हज़ारों लोग वहाँ पे आप देखें खड़े हुए थे, और कितने बेइस लोग हैं। हमें पता भी है ये रोड पे जो है ये गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादती हो रही है, किसी बंदे की हिम्मत नहीं हुई कि जाके कम से कम उन गार्ड्स को ही रोकता कि तुम खबरदार, इसके उसके बाल जो है वो जिस तरह ये नोच रहे थे, खींच रहे थे, उस पर जिस तरह हमला कर रहे थे, कोई एक भी शख्स जो है वहाँ पर नहीं बोला। अच्छा, उसके बाद जो है वो पुलिस ने कार्रवाई, जब वहाँ पर पहुँचे हैं, और तब तक वीडियोज़ वायरल हो गई थी, डीआईजी ऑपरेशंस ने फ़ौरन इसका नोटिस लिया। डीआईजी ऑपरेशन ने जो नोटिस लिया उसमें भी मैं आपको बताऊं, ना उन्होंने मालिक का बताया, ना ये जो इस कंपनी का नाम बताया कि ये किस कंपनी के गार्ड थे, इनकी क्या ट्रेनिंग थी, इनके क्या लाइसेंस हैं, कोई इनकी है पीछे कोई डॉक्यूमेंटेशन इस चीज़ की कि नहीं है, वो भी आवाम को नहीं बताया। वो कहा जी हकायक सामने लाएंगे। अच्छा, उस वक्त तक क्या हो चुका था? उस वक्त तक ये हो चुका हुआ था कि सारी सिविल लाइन डिवीज़न की जो फोर्स थी, तमाम थानों के एसएचओ जो सिविल लाइन डिवीज़न के, उन सब की ड्यूटी लगा दी गई थी कि हर बंदा जो है वो इन बंदों को ढूंढे, ट्रेस करे। तो सबसे पहले ट्रेस जो है वो किया गया, जो डाला वहाँ खड़ा था उस डाले का रिकॉर्ड निकाला गया, तो पता लगा जी ये अपना कोई रेंट की कंपनी है, और उनको जहाँ वहाँ रेड मारी गई, उनको जाके उठाया गया, तो पता लगा जी 2 डाले जो है इन्होंने किराए पर लिए हुए थे। इन्होंने उस कंपनी के जो है वो उस पर भी रब्ता किया और वहाँ भी रेड मारी, तो वहाँ से जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उन्होंने अरेस्ट करवा दिए। उसके बाद जो है अब गार्ड्स भी आ गए थे और वो भी आ गया। अब उस सब के बावजूद भी आप अभी तक के ये ना आप जानते हैं ना मैं ये जानता हूँ कि वो शख्स कौन था, जिसको जो है जिसका ये प्रोटोकॉल था, जिसमें पुलिस एहलकार भी था, वो भी उसको जो है वो प्रोटोकॉल में शामिल था। तो पुलिस को इसका मतलब है मालूम तो है ना वो शख्स कौन है, लेकिन वो उस शख्स का नाम नहीं बताना चाहते। और जो कार्रवाई जो है वो भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वही जो मिडिल क्लास के वो भी हैं, और जो साहब को बचाते हुए साहब जो है वो कहीं नहीं होंगे। और फिर उस लड़के इमरान का जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो रिलक्टेंट था इंटरव्यू देने से। वो कह रहा था कि मुझे शक है कि शायद ये मैं इंटरव्यू दे दूं, एक दफ़ा मैं इनको शाबाश दे दूं तो शायद उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई ना करें। लेकिन फिर भी जो है मैंने उससे कहा कि ये कानूनी कार्रवाई आपके सामने हो रही है, चले जितनी होगी या उस पर हम बात कर लेते हैं। तो उस पर हमने बात की, तो उसका वहाँ पर जो मेन बड़ा मुतालबा था उसमें ये था कि जो दहशत गर्दी की दफ़ात हैं वो शामिल की जाएँ, इक़दाम कत्ल की दफ़ात जो है वो FIR में शामिल की जाएँ, क्योंकि ये सरेआम लोगों के सामने असला लहराना, फिर ट्रैफिक जैम करना, फिर वहाँ पर गोली चलाना, वो गोली किसी को भी लग सकती थी। फिर जितने लोग थे आपने खुद भी देखा, वहाँ मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो डर के मारे पीछे को भाग रहे हैं वो गाड़ी के पीछे, क्योंकि वहाँ गोली चल गई। तो ये खौफ व हरास था ना, आम आवाम के अंदर खौफ व हरास फैलाया गया।
तो जहाँ खौफ व हरास आम आवाम में असले के ज़ोर पे, आतिशी असले के ज़ोर पे जो है वो फैलाया जाएगा, तो वहाँ दहशत गर्दी की दफ़ात बनती हैं, वो राइट पे था। लेकिन अब मुझे एफआईआर थोड़ी देर पहले ही जो विक्टिम है इमरान, उन्होंने मुझे भेजी और मेरी उनसे बात हुई। उसने फिर मुझे बताया, उसने कहा कि देखें जी, आप रात को कह रहे थे मुझे कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात जो है शामिल करेंगे, तो यहाँ तो कोई दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो शामिल नहीं की गई। फिर ये भी पुलिस की जानिब से सबसे पहले, अगर आपने ख़बरें सुनी हो, ये मौक़िफ़ आया था कि पुलिस अपनी मुद्दत में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया का प्रेशर था, वक्ती सी बात थी, फौरी तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी, कूल डाउन करने के लिए ये कह दिया गया। बाद में उससे दरख्वास्तें भी लिखवा रहे थे, बाद में उसको बिठाया भी हुआ था। रात सारी वो थाने में बैठा रहा है, सुबह गया है, सुबह फिर एक और साहब ने बुला लिया, सुबह के उस साहब के पास वो बैठा हुआ है। तो यानी कि वो ये विक्टिम जो है वो सिस्टम के साथ उलझा हुआ है, उस बेचारे को कोई समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करे। लेकिन उसकी बहादुरी, उसकी जो है वो ये जो कर्ज उसने, जो हौसला उसने शो किया है, तो ये काबिल दीद है। इससे जो है वो आम पाकिस्तानी जो रोज़ाना की बुनियाद पे विक्टिम बनता है, उसको भी एक हौसला मिला कि चले कोई तो उनकी आवाज़ बना, किसी ने तो इसको ललकारा है, कोई तो एक अकेला बंदा खड़ा हुआ है। जब वो अकेला खड़ा हुआ है तो आज देखें अभी तक जो है वो 4 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। वो जो साहब थे जिनका ये प्रोटोकॉल था, वो इस वक्त तक फ़रार हैं। और अब मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, कोई मज़हबी शख्सियत है, इस्लाम की या नहीं नहीं, किसी और मज़हब की रिलीजियस कोई शख्सियत है, किसी और अपना मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, इस्लामिक नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। और उसमें जो है वो उसको वफ़द का नाम भी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो शख्सियत जो है वफ़द हैं, वो कोई वफ़द नहीं थे, वो जो है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसी तरह जो है चलते हैं। और ये जो है वो अब देखें सामने लाते हैं या नहीं लाते। चलें नदीम भाई, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने वो बड़ी प्यारी बात की कि लोग वहाँ पर बेहिसी की तस्वीर बन के खड़े रहे और लोगों के पीछे आवाज़ें आ रही थी, इस नून छड़ी ना, इस नून छड़ी ना, आपने भी सुनी होगी। जब उसने पकड़ा है तो लोग उसको उल्टा बता रहे हैं कि इसको छोड़ा नहीं, और लोग खुद खड़े होकर वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और ज़ाहिर है एक वो जो लड़का है इमरान, उसने ये जो एक कल्चर है, गार्डों का कल्चर है, प्रोटोकॉल का कल्चर, उसको भी बेनकाब किया है कि ये जो गार्ड होते हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए लोग उठा के फिर रहे होते हैं, अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए फिर रहे होते हैं, लोगों को जो है वो डराने के लिए फिर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हाल ऐसे ही होता है जैसे नदीम भाई ने बताया है कि गार्ड भी गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, अपना सामान भी गाड़ी के अंदर छोड़ के भाग गए हैं, और वो जो डाला था जिसके ऊपर बैठे हुए थे, जिसका वो रोब दिखा रहे थे, वो भी रेंट का था। तो ये तमाम मामलात मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा हुकूमत को भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और इस तरह का जो कल्चर है, जो लोग रेंट पे गाड़ियाँ लेकर जो है सड़कों पे निकल जाते हैं, रेंट पे गार्ड लेकर निकल जाते हैं, तो देखा जाए कि कौन शख्स है जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है, कौन शख्स है जो इस तरह का जो है वो अपने साथ प्रोटोकॉल लेके चल रहा है। अगर वाकई वो हकदार है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो हकदार भी है तो उसको ये हक नहीं है कि वो किसी शहरी को खामखा तंग करे, कि वो शहरी अगर वो रोड से जा रहा है तो उसको कहे कि नहीं तुम हट जाओ, पहले मुझे रास्ता दो। तो ये भी सरासर गलत है। अगर कोई किसी का वाकई प्रोटोकॉल भी है तो उसको भी हक ये नहीं है कि वो किसी शहरी को रोके कि नहीं पहले मैं गुजरूंगा फिर तुम गुजरोगे। तो इस पर हुकूमत को मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए और उसकी रोकथाम के लिए कानून भी बनाना चाहिए और कोई एक पूरी मुहिम भी चलानी चाहिए। फिल वक्त अपनी राय अपनी हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।